हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है व्रतों के क्षेत्रफल चल रहा है। कौन सा चैप्टर? व्रतों का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th। इसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि एक पाथ है, एक दौड़ने वाला एक पाथ है जो इस तरह से उसमें अर्धगोला किनारों पर दाएं और बाएं तरफ की क्या है, अर्धगोला टाइप के शेप बनाई गई है। ठीक है, तो एक दौड़ने वाला एक पाथ है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। बोला है कि पहले पॉइंट में निकालना है वृत्त के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे तो वह एक चक्कर लगाए तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा, ये हमें बताना है। तो दूरी तय करने के लिए क्या करना है, जैसे हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से चलना हो और यहाँ जाना है तो इधर से डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो हम पहले इधर जाएंगे, जाने के बाद सीधे इधर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ मतलब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट है तो यहाँ से ए से बी तक की लंबाई प्लस बी से सी की लंबाई, तो ये लंबाई हम जब जोड़ लेंगे तो हमें कुल लंबाई पता चल जाएगी। ये हमारी क्या होगी, दूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम अगर इस पाथ में अगर हम जी पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, जी और ए और जी जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करें तो इस तरह से ये इस तरह से पाथ घूमते हुए फिर से हम जी और ए पर आ जाएंगे। तो ये इन जो कुल दूरी होगी, ये कुल जो लंबाई हमने दौड़ ली है वो हमारी कुल दूरी होगी। तो इसी तरह से क्या देखेंगे, हमने नाम दे दिए हैं इधर जी एच के आई जे एल, ये बाहर के पॉइंट है। अंदर वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है ए बी सी और डी, इसको भी हम अंदर की तरफ लिख देते हैं, इसका नाम है बी। तो हमारे पास जी से एच या कहें ए से बी की जो लंबाई है वो है 106 मीटर। ठीक है, और जी डी और सी या हम कहें जे आई या आई जे कहें, ये भी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर ही होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है और समांतर तो बराबर वैसी दिख रही है। अब ये वाली जो चौड़ाई टोटल है वो है 80, टोटल चौड़ाई इसकी कितनी है, 80 है। तो ये वाली चौड़ाई रास्ता बना हुआ है, ये वाला रास्ता ही बना हुआ है। और कहा है कि यहाँ पर जो ये त्रिज्या आ रही है 40 मीटर की आ रही है, बाहर वाले जो लाइन बनी है वहां से 40 आएगी, और ये वाली अंदर वाली जो आंतरिक त्रिज्या है वो 30 हो जाएगी। क्योंकि अगर ये कितने 80 है और ये 10 और 10 का अगर है तो 10 ये निकल गया, 10 ये निकल गया, कितना 20 कम हो गया, तो टोटल कितना होता 60। और 60 बता अंदर वाली जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और ये है, ये अगर हम देखें बाह्य त्रिज्या की बात करें, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 है, तो त्रिज्या यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी या फिर कहीं ये वाली त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर हमने 40 त्रिज्या इधर को इधर शो करी है, त्रिज्या को इधर शो किया है, और टोटल जो हमारा व्यास है, व्यास समझ लो है, वो व्यास क्या है वो इधर मैंने शो कर दिया। ये है आंतरिक व्यास, ये है बाह्य व्यास। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला होता है इस तरह का, अर्धगोले में ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो अगर ये वाली 30 है तो ये भी 30 होगी। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। अब यहाँ से आंतरिक वाला अर्धगोला जो है बाकी यहाँ से यहाँ तक तो 30 होगी, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो होगी 40 ही। ठीक है, और अब अगर बाहर वाली लेना हो, बाहर वाली लेते तो हमारी 40 होती, लेकिन बाहर वाली इस तरह से हम नहीं लेनी है, जो हमें लेनी है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में शो कर दी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताएं। तो ये है 106। अब हमें निकालनी है कुल दूरी, बतानी है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक फिर से दौड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक ऐसा है वृत्त के आकार का है, बल्कि ये अर्धवृत्त बना हुआ है। अगर हमारे पास कोई वृत्त होता है, अगर हमारे पास कोई वृत्त है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो ये तो आधी है, ये हाफ है ना, अर्ध,
तो अर्ध है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्ध है तो आधी हो जाएगी, तो 2 पाई आर तो पूरी होती है परिधि, तो इसका हाफ कर दें, अर्ध वृत्त का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 1/2 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमने लिख दिया AB की लंबाई, चाप BEC की लंबाई, ये हमारा चाप हो गया, BEC की लंबाई, फिर इसके बाद CD की लंबाई, C और D की लंबाई, उसके बाद है चाप DFA की लंबाई। तो हमने यहाँ लिखा 106 हो गया 1/2 2 पाई r प्लस 106 प्लस 1/2 2 पाई r। अब यहाँ पर देखो 106 एक पाई की वैल्यू लगा दी, r की वैल्यू यहाँ पर 30 है, यहाँ पर देख लें यहाँ पर भी 30 होगी और यहाँ पर भी 30 ही होगी। तो हमारे पास जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, 30 है, 30 तो हमने 30 लगा दी, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया। अब यह होगा 106 प्लस करेंगे तो 212 हो गए, कितना हो गया, 212 हो गया। अब इनकी गुणा कर लो, तो हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 तो हो गया ये, 3 से गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये बटे 7, ये भी गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 660/7। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 212 प्लस 6 ऐसे 60 120 हो गए, 6 दूनी 12, तो 12 120 1320 होगा, 1320/7, क्योंकि हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर की संख्या केवल जुड़ जाएंगी, लासा उसा लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद में 1 मान लो और इसका लासा लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 की गुणा इस कर दो, 1 की गुणा इधर कर देंगे, फिर प्लस कर लेंगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 1 7 1 8 और आ गया 7 दूनी 14, 1484 प्लस 1382, इनको दो सॉरी 1320, तो इनको प्लस करेंगे, 4 और 0 हो गया 4, 2 और 8 हो गया 10, हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, 4 4 8 हो गए और 1 1 2 हो गए, 2804 मीटर ये इसकी हो गई। एक चक्कर लगाएगा कोई भी व्यक्ति तो वो इतने मीटर दूरी चलेगा। ये पहले का आंसर हो गया। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करें इसको। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट में पूछा है पाथ का क्षेत्रफल। जो हमारा ये पाथ है, मैं इसको थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, उनकी डिजाइन कर दे रहा हूँ। तो ये वाला पाथ हमारा है, आपने पार्क में इस तरह से देखा होगा, पार्क में देखा होगा इस तरह से पाथ बना हुआ जिसपे लोग दौड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पाथ है, इस पाथ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वाला पाथ देखें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पाथ एक ऐसा आयत के आकार का है, आयत का आकार का है। ये वाला भी आयत के है, ये भी आयत के आकार का है। चाहे आप इसके दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से नहीं लिखा, हमने नाम से उसको बताया है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट। या तो आप अगर ऐसे करेंगे तो इसकी हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो वो चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो इस लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई नहीं मालूम है तो क्या करना है, तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक पूरे का क्षेत्रफल निकालना। ये तो बड़ा वाला क्षेत्रफल बन रहा है, एक पूरा आयत बन गया। इसकी लंबाई 106 और चौड़ाई कितनी है 80। और इसमें से जो वाइड वाला क्षेत्रफल है घटा दो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा दो जी एच आई जे के क्षेत्रफल में से। तो वही लिखा हमने जी एच आई जे का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें इसकी चौड़ाई पता होती और ये लंबाई हमें मालूम है तो हम जैसे मैंने बताया अभी कि हमने इसका क्षेत्रफल निकालते, इसका कर लेते, प्लस कर लेते, नहीं तो एक का निकालते और 2 से गुणा कर लेते। तो ऐसे कर सकते थे। अब हमारे पास दोनों तरफ अर्धगोला लगे हुए हैं। तो अर्धगोला में देखें कि ये बड़ा वाला अर्धगोला नहीं, अर्धवृत्त लगे हुए हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/2 लगा दिया इसका क्योंकि आधा वृत्त है, ठीक है। वैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वाइड वाला घटा देंगे तो ये वाला पाथ का रास्ता हमें पता लग जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने यहाँ लिख दिया अर्धवृत्त एच के एल का क्षेत्रफल माइनस बीई का क्षेत्रफल, बीई सी का क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पर देखें
जी एल जे का क्षेत्रफल माइनस ए एफ डी का क्षेत्रफल। तो अर्थ अभी बताया था, मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगाइए। तो यहाँ पे 1/2 22/7 गुणा 40 की पावर 2 माइनस 1/2 22/7 गुणा 30 की पावर 2। ये लगा दी, इस वाले में वैल्यू लगा दी, ऐसे ही इस वाले में वैल्यू लगा दी है। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। जहाँ त्रिज्या की बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो 40 है और छोटी वाले वृत्त की त्रिज्या 30 है। तो बड़े वाले की 40 लगाई, छोटे वाले की 30 लगाई, ऐसे ही यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे। जब भी गुणा कर रहे हो, अगर एक संख्या में 0 हो तो पहले 0 उसको लगा दें, बाद में 8 की गुणा इससे करते गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48, यहाँ 0 है तो पूरा 48 लिख दो और 8 एकम 8, ये हो गया। माइनस ऐसे करेंगे, यहाँ पर 0 लगा दें, 6 6 36, पूरा 36 लिख दें क्योंकि यहाँ 0 है, गुणा करते तो 0, अब 3 हासिल करते तो 3 आ जाता, तो हम डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये आ गया 6, ये इतना आ गया। इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें देखें 1/2 22/7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको बाहर निकाल दें, आसान हो जाएगा। 1/2 गुणा 22/7 बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ का बचा कितना 40 की पावर 2 माइनस 30 की पावर 2 और यहाँ का भी बचा प्लस है 40 की पावर 2 माइनस 30 की पावर 2, ये है। इसको डायरेक्ट डबल कर सकते थे, तो यहाँ पर इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हटा लें 0, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये माइनस कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारे पास, घटा के इतना आ गया और ये मैंने यहाँ पे काट दिया तो इतना आ गया 11 इतना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 2। कैसे प्लस हो जाएंगे, मान लो कि ये x होता पूरा, ये पूरा x होता तो x प्लस 2x हो जाते, वैसे ही ये वाला। तो इसके बाद ये हो गया 21 20 प्लस ये आ गया 22/7 गुणा 1600 माइनस 900, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 21 20, ये आ जाएगा 22/7 गुणा 700, घटाएंगे तो 700, इससे काटेंगे तो 100 आ गया। तो इधर देखें आगे 2120 प्लस 2200 गुणा कर दिया, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कोर्स कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।